हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। क्वेश्चन 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम which number is larger, which number is larger, कौन सा नंबर है जो बड़ा है। देखो जैसे आपके पास दे रखा है 1.01 रेज टू पावर 1 3 and 360 10 लाख, ठीक है, और 10,000, इनमें से कौन सा लार्ज है, कौन सा बड़ा है। देखिए बेटा, नाउ हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/100, ठीक है। जब इसको एक्सपेंड करते हैं हम, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए NC0, ठीक है, प्लस C1, 1 की पावर करने की जरूरत नहीं है, इंटू 1/100 प्लस सो ऑन, बहुत सारी टर्म्स आगे ऐसे ही 1 लाख 10 लाख समथिंग चलता रहे, C2 ऐसे ही। ये वैल्यू कितनी आ गई, NC0 1 होती है, ये NC1 N ही होती है 1 and 60 1/100 प्लस हायर टर्म्स जो और आएंगी, तो ये कितना हो गया 10,001। 10,001 तो यहाँ तक हो चुका है, प्लस में और टर्म्स भी आएंगी, तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10,000। बेटा समझ में आ गया अंजलि? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसे ही करना है, ये बताना था। सेकंड पार्ट खुद ट्राई करना है, बिल्कुल एज इट इज है, सेम। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट भी है काफी। कह रहा है द फर्स्ट 3 टर्म्स इन एक्सपेंशंस आर, द फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी है आपके पास, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन आर 1 10 and 40, ठीक है, 1 10 and 40। फाइंड द एक्सपेंशन, फाइंड द एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन गिवन नहीं है, सिर्फ टर्म गिवन है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, हमने ले लिया लेट, हम एक्सपेंशन ले लेते कोई भी x + y रेज़ टू पावर n, हम ये एक एक्सपेंशन ले लेते हैं अपनी तरफ से, अज्यूम कर लेते हैं हम अपनी तरफ से x + y रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करता हूँ तो फर्स्ट टर्म आती है x0 xn NC1 xn - 1y प्लस NC2 xn - 2y²। मुझे पहली 3 टर्म चाहिए, मुझे पूरे एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं, मुझे पहले 3 टर्म, क्योंकि मेरे पास वही गिवन है। तो फर्स्ट टर्म NC0 1 हो गया, तो x की n = 1, इक्वेशन 1। अगली टर्म NC1 n xn - 1y, ये 10 दे रखा है, इक्वेशन 2। और NC2 n × n - 1/2 x की पावर n - 2y², ये 40 ये होने। आपके पास 3 टर्म्स गिवन थी और आपने उसको एक्सपेंड करके उन तीनों को लिखा है यहाँ पे। अब फ्रॉम फर्स्ट xn = 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की पावर 1/n, 1 ही रहेगी। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम सेकंड यहाँ 1 पुट करोगे, ny कितना आ गया आपके पास 10। नाउ फ्रॉम थर्ड
थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पर, nc2 यानी n इंटू n माइनस 1/2, x की वैल्यू 1 है, y स्क्वायर 40। बेटा इस y को देखो आप कैसे लिखोगे, इस y को लिख दो एक बार तो ny, एक y इसके साथ और एक y अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ny माइनस y। ये स्टेप ध्यान से देख लेना, मैंने वाई स्क्वायर को ब्रेक कर दिया वाई इंटू वाई में, और एक तो एन वाई हो गया और यहाँ पर वाई अंदर चला गया, एन वाई माइनस वाई। ठीक है, एन वाई की वैल्यू 10 है इसलिए किया है मैंने ये सब, 10 अंदर 10 माइनस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 40, 0 8 10 माइनस वाई 8, तो वाई आ गया यहाँ से 2, वाई आ गया 2, तो एक्स कितना आ गया यहाँ से आपके पास 5। ठीक है, एन कितना आ गया, सॉरी यहाँ से, अब यहाँ से देखेंगे आप एक्सपेंशन एक्स वाई आपके पास, सॉरी एन वाई दे रखा था 10, वाई 2 आ गया, तो एन कितना आ जाएगा यहाँ से 5, एक्स 1 आ ही चुका था। तो जो एक्सपेंशन आया यहाँ पर आप क्या कर देंगे, जो आपने एज्यूम किया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो एक्सपेंशन क्या आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 2 की पावर 5, ये आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 आएगी, वाई की वैल्यू 2 आएगी और एन की वैल्यू 5 आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा इक्वेशन कैसे करना है। इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन थी हमारे पास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 10 कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको यूज करनी है और प्रूव करना है, प्रूव 2⁻³ - 7n - 1 इज डिविजिबल बाय 49, और जो n है वो सारी नेचुरल नंबर है। ठीक है, आपके पास कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ ये एक रिजल्ट दे दिया है 2⁻³ - 7n - 1 इज डिविजिबल बाय 49। ठीक है बेटा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट गिवन है। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा 2⁻³ यहाँ पे जो भी, आप सबसे पहले वाले नंबर को देखोगे यहाँ पे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, 2⁻³ है, 2⁻³ का मतलब हो गया 8, 8 की पावर n को मैं ये लिख सकता हूँ 1 + 7 की n, मैं लिख सकता हूँ बेटा 8 की n को 1 + 7 की n, और मैं इसे एक्सपेंड करूंगा nc0 + 1 लिखने की जरूरत नहीं है, nc1 × 7 + nc2 × 7 स्क्वायर, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं, साथ में मैं सीधा लिखता रहूंगा nc3 7³ + so on ncn 7⁻n। ठीक है, अब वापस इसको क्या लिख दोगे, 8 की n जो इस साइड था इसको 2⁻³ भी लिख सकते हैं हम, nc0 1 हो गया, nc1 n होता है तो 7n हो गया, और यहाँ पर 49 nc2, ये 7³ कितना हो गया 49 × 7 nc3 + so on, ये आ गया 2⁻3n, इस 7 को इधर ले आओ -7n, और इस 1 को इधर ले आओ -1, इधर रह गया 49 nc2 + 49 × 7 nc3 + so on, सारी टर्म्स ऐसी। तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड में इन सब में से 49 कॉमन आ रहा है, nc2 + 7 × nc3 + 7 स्क्वायर nc4 अप टू सो ऐसे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि दिस वैल्यू इक्वल्स टू द 49 × एनी टर्म, यानी यहाँ से 49 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, इस ये वैल्यू इक्वल्स टू 49 के मल्टीपल्स, तो 49 के मल्टीपल्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो किसी वैल्यू का मल्टीपल होता है वो उसको डिवाइड भी करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2⁻³ - 1 इज
divisible by 49. This value is divisible by 49. आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। हाँ जी, ऐसे ही करने क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ एक मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ इन्हीं रिजल्ट के ऊपर, जैसे जो अभी आपने पढ़ा है उसी पे। क्वेश्चन में कह रहा है वो कि प्रूव दैट सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n 3 raised to power r into NCR, prove that this value equals to 4 raised to power n. This value equals to 4 raised to power n. देखिए आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अब ये आपके पास एक्सपेंशन दे रखा है और ये वैल्यू आपको 4 raised to n लेके आनी है। आप क्या करेंगे, आप लेके चलेंगे, फैला दो, नहा धो के आए, ये आया है, गंदा छिटकवा दिया। मैं लेके चल रहा हूँ 1 + a raised to power n। बेटा मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ यहाँ पर nc0 nc1a nc2a² nc3 a³ up to so on ncn an। I can expand it। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू में n a की वैल्यू पुट कर दूं, पुट में a की वैल्यू 3 कर दूं, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से nc0 तो 1 हो गया। अभी इसको nc0 रख लो, यहाँ पर nc1 into 3 nc2 3² nc3 3³ up to so on ncn 3n। ठीक है, तो इस साइड कितना हो गया, इस साइड 1 + a की वैल्यू 3 पुट की थी मैंने n, तो ये आ गया इस साइड 4 raised to power n, और यहाँ पर nc0 nc1 into 3 nc2 into 3² up to so on ncn 3 raised to power n, ये आ रहा है। तो यह क्या आ रहा है आपके पास, ये बन गया r की वैल्यू 0 to n सिग्मा 3 की पावर देख लो 1 2 3 अप टू एक्सटेंड हो रही है, तो 3 की पावर r, यहाँ 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं 1 या 3 की 1 ऐसे, तो और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इनटू NCR। ये NCR का मतलब NC0 NC1 NC2 NCn तक, और इंटू 3R का मतलब 3 की पावर इंक्रीज होती जा रही है। 3 की पावर 0 1 होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की 1 3 की 2 3 की 3, तो R पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, हेंस प्रूव। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो बेटा क्या था आपके पास कि ना, ये वैल्यू आपको गिवन थी, ये वैल्यू प्रूव करनी थी हमें 4 raised to power n। मैंने क्या किया, कोई भी एक्सपेंशन ले लिया, ये 1 + a की पावर n वाला, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब मेरा राइट हैंड में 4 कब बनेगा, जब मैं इस a को 3 लूंगा, तभी तो मेरा 4 raised to n बन सकता है। तो मैंने जहां जहां एक्सपेंशन में a आया था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, और 3 पुट करने से मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये बन गया nc0 nc1 3 nc2 3² और ये, तो एक तो nc0 nc1 nc2 ncn चल रहा है, ये तो क्या बन गया आपका ncr बन गया, और एक साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई चल रहा है 3 की पावर 1 2 3, हालांकि यहाँ भी है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 0 1 ही हो जाएगी। तो मैंने इसको वापिस से जो प्रूव करना था उस एक्सपेंशन में लिख दिया कि ये बन जाएगा, सिग्मा का मतलब हो गया सम, सम मतलब सिग्मा, चल कहां से रहा है, ये सीरीज 0 से n तक चल रही है, nc0 था ना, और यहाँ पे n 0 to n 3 की पावर r into ncr, ये हमें प्रूव करना था, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जो अभी करवाए थे मैंने उसी पे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये भी एनसीईआरटी का है। कह रहा है यूजिंग दिस बाय एक्सपेंशन 1 + x raised to power n + 1,
ठीक है, और कह रहा है वहां पर जहां पर x की वैल्यू 8 है, तो कह रहा है बताओ, शो करो 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। जैसे अभी आपने 49 से किया था ना, ऐसे ही क्या कह रहा है 64। तो कुछ नहीं करना, इसको एक्सपेंशन दे रखा है, इसको यूज कर देंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करो, n की जगह सिर्फ क्या लिखना है n प्लस वन, n प्लस वन C0 प्लस n प्लस वन C1 इंटू x की x प्लस n प्लस वन C2 x स्क्वायर प्लस हायर टर्म लास्ट में n प्लस वन C n तक। अब x को 8 पुट करो इस साइड, तो ये कितना आ गया 8 प्लस वन 9, 9 रेज टू पावर n प्लस वन, ये वैल्यू 1 होती है NC0, ये वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था NC1 n होता है, लेकिन यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, n प्लस वन कर रहा है, ठीक है, प्लस n प्लस वन C2 इंटू में x कितना है 8, इंटू में n प्लस वन C2 को n प्लस C10, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस हायर टर्म्स 9n प्लस वन, ये कितना आ गया 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस n प्लस वन C2 इंटू 64 अप टू सो ऑन। इन वैल्यू को इधर लेके आ जाइए, n प्लस 9n प्लस वन माइनस 8n, और 8 और 1 9, इधर क्या आ गया 64 इंटू n प्लस वन C2, फिर अगला आएगा 64 इंटू 8 n प्लस वन C3 अप टू सो ऑन सारी टर्म्स। तो इस वाले सारी टर्म्स में से 64 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया 64 इस वैल्यू को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब 64 इस वैल्यू को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से करने थे आपको ये वाली एक्सरसाइज, जो आपकी 8.1 दे रखी है, इस ये वाली। अब सबसे पहले एक बात बताइए कि कल वाली एक्सरसाइज में किसी के डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। जितने क्वेश्चन कल करे थे हमें उसमें डाउट नहीं है ना? ठीक है, सर क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट बता दो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 7 सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन 7 सेकंड पार्ट, ये है 1.01 रेज टू पावर 5 टू अप टू 5 डेसिमल्स। ठीक है, इसको लिख दो 1 प्लस 1 बाय 100 की पावर 5। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे, 5C0 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 5C1 इंटू 1 बाई 100, 5C2 1 बाई 100 का स्क्वायर प्लस 5C3 6 आ जाएंगी, जीरो नीचे क्यूब चलता रहेगा, आपको 5 डेसिमल्स तक की फाइंड करना था। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1, NC1 n होता है 5 इंटू 1 बाई 100, 5C2 कितना हो जाएगा बेटा 10, 1 बाई 10,000, और 5C3 कितना हो जाएगा बेटा जी, आपके पास ये भी 10 रहेगा, और ये 6 जीरो थी। अब देखो आगे आपको करने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पे आपको 5 डेसिमल्स मिल चुके हैं अप टू 5 डेसिमल्स, तो ये आ गया 1 प्लस 0.05, ये 0.001, और ये 0.00001, इन सबको ऐड कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा अप टू 5 डेसिमल्स तक। ठीक है बेटा, बेटा आ गया समझ में कैसे करना है? यस सर। सर एक बार ठीक क्वेश्चन है, 2 का 9th पार्ट और बता दो। क्वेश्चन 2 9th पार्ट, ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन 2 9th पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है
x प्लस 1 ओवर 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, आप इस पूरे को एक फंक्शन ले लीजिए, इसको एक फंक्शन ले लीजिए। 3c0 x प्लस 1 क्यूब माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, ऑल्टरनेट साइन चलेंगे। 3c0 x प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस चलेगा 3c2 x प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर एंड लास्ट नेगेटिव आएगा 1 बाई एक्स क्यूब। 3c0 1 हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 क्यूब माइनस 3 NC1 और यहाँ पर x प्लस 1 स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3c2 3 और x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3c3 1 होगा 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे आप लोग, एक्सपेंड सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करने हैं, क्यूब ए क्यूब प्लस बी, ये क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो गया माइन, ठीक है, ब्रैकेट माइनस बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई 3 बाहर। ठीक है, 3 बाहर, इसमें x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अलग अलग कर देंगे और माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। बेटा इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करो, जो कैंसिल हो रहा है वो कट जाएगा, बचेगा वो आपका आंसर। आ गया समझ? यस सर। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई डाउट तो बेटा पूछ सकता है वो। मोस्टली क्वेश्चन इसमें मैंने करवाए दिए हैं, कुछ इस बच्चे गुड़िया ने पूछ लिए हैं, और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। नहीं है तो देखिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करें अपना अगले जो एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म बेटा आप लोगों ने एपी पढ़ी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th के अंदर पढ़ी है ना एपी, तो उसके अंदर आपने जनरल टर्म फाइंड, हाँ जनरल टर्म फाइंड की थी आपने, लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे ही आपकी पास कोई भी मान लो एक्सपेंशन दे रखा है, ये आपके पास कोई भी एक्सपेंशन है, लेट एनी एक्सपेंशन, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द, अब इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, इसकी फर्स्ट टर्म यानी मैं T1 से डिनोट कर रहा हूँ बेटा जी, T1 इसकी फर्स्ट टर्म से डिनोट कर रहा हूँ मैं T1। T1 कितनी आई थी आपने देखा था, NC0XN, y नहीं होती, y की जीरो लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं। सेकेंड टर्म क्या आई थी इसकी, NC1XN माइनस 1 y। थर्ड टर्म क्या आई थी इसकी, NC2XN माइनस 2 y स्क्वायर। तो ऐसे ही अप टू सो ऑन, इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, जनरल टर्म को हम लिखेंगे TR प्लस 1 से, किससे लिखेंगे, TR प्लस 1 से, क्या आएगी बेटा वो, NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये इससे ही आया है, देख लीजिए कैसे। अगर आपको फाइंड करनी है, इफ यू हैव टू फाइंड सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, तो इसमें r कितना पुट करेंगे आप, 1, r कितना पुट करेंगे बेटा जी, 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 प्लस 1, इसमें 1 ऑलरेडी है, तो आपको जो टर्म निकालनी है हमेशा उससे एक कम पुट करें। r कितना हो गया 1, तो r 1 पुट करो तो यहाँ पे कितना हो गया T2, यहाँ 1 पुट करो r को, देखो कितना आ गया, NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, देख लीजिए सेकेंड टर्म यही है ना, NC1 x माइनस 1 और y। ठीक है, मान लो सपोज आपको T15 फाइंड करनी है, तो r क्या पुट करेंगे 14, इसको लिखोगे इस वाली फॉर्म में 14 प्लस 1, ठीक है,
NCR n जो दे रखा होगा उसका R14 NC14 x की पावर n जो भी है -14 इंटू y की 14। तो ये आपके पास रहेगा क्या, जनरल टर्म का फॉर्मूला विच इज नोन एज जनरल टर्म, विच इज नोन एज जनरल टर्म। बेटा समझ आया है नहीं? ये आपका जनरल टर्म है बेटा जी। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, फिर आपका आता है मिडल टर्म का। मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, वही आपके पास जनरल एक्सपेंशन ये दे रखा है लेट, आपने क्या ले लिया x प्लस वाई रेस्ट पर n, कोई भी जनरल एक्सपेंशन है आपके पास, ठीक है बेटा जी। आप यहाँ पर चेक करेंगे n कैसा है, इवन है या ओड है। अब n कैसा है, इवन। अगर n इवन है तो आपकी जो मिडिल टर्म होगी उसका फॉर्मूला बन जाएगा मिडिल टर्म t n बाई 2 प्लस 1, t n बाई 2 प्लस 1। सपोज आपके पास ये था फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y की पावर 8, आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है। n इवन है तो आप क्या लिखेंगे, t 8 बाई 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5। तो मीन्स आपको t5 फाइंड करनी है इसकी, और t5 आप फाइंड कर सकते हैं t4 प्लस 1 से, जो अभी हमने यूज किया था एनसीआर वाला फॉर्म, बाइनोमियल वाला, ठीक है। सेकंड केस में कह रहे हैं अगर n कैसा है, n कैसा है ओड, अगर n आपके पास क्या है, ओड है, तो अगर n आपके पास ओड है तो जो मिडिल टर्म है वो क्या बन जाएगी, मिडिल टर्म बनेगी आपके पास t मिडिल टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, t n प्लस 1 बाई 2, दो टर्म आएंगी, ओड है तो आपको ऑब्वियस बात दो चीजें आएंगी, t n प्लस 1 बाई 2 एंड t n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, दो आएंगे इसकी। जैसे मान लो मैं कह दूं यहाँ पर ax माइनस 1 बाई ए एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 11, तो मिडिल टर्म कौन सी आएगी यहाँ पर, 11 प्लस 1 बाई 2, 6 एंड 7, 6 and 7 are the middle term of this expansion। तो ये था आपके पास हाउ टू फाइंड मिडल टर्म, एन इवन और एन ओड। बेटा जितने भी फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ये सारे आपको लर्न करने हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूलों के हिसाब से ही होगी। फॉर्मूले लर्न है तो आप कर पाओगे, नहीं है तो बेटा जी फिर कोई चारा नहीं है आपके पास फाइंड करने का। नेक्स्ट आपके पास है हाउ टू डिटरमाइन द एंड टर्म, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालनी है आपको फ्रॉम एंड। कहने का मतलब मान लो मैं मेरे पास एक्सपेंशन में 25 है, मान लो मेरे पास ना एन जो है 25 है और मुझे पीछे से 14th टर्म निकालनी है सपोज, ठीक है। तो मैं ये कोई है कि मैं इन सबको लिखूंगा एक बार 25 से पीछे से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो कितना लेंदी हो जाएगा। और चलो ये तो मान लो मैं कम बोल रहा हूँ 25, अगर मान लो एन आपके पास 100 हो गया तो क्या करेंगे देन। तो ऐसी सब चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए जब इतने हाई लेवल का एक्सपेंशन आपके पास आ जाए, अगर ऐसी चीजों को, तो आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। देखो मान लो आपके पास एक्सपेंशन दे रखा है x प्लस वाई रेस टू पावर n, आपको टर्म निकालनी है टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम एंड आपको फाइंड करनी है के टर्म, मान लो आपको कौन सी kth टर्म निकालनी है पीछे से। तो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूं मैं, t n माइनस के प्लस 2, t n माइनस के प्लस 2, n मतलब ये तो गिवन होगा एक्सपेंशन में, k जो फाइंड करनी है विच इज फाइंड, जो फाइंड करनी है, और 2 2 है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है 2x प्लस 1/4xy, इस टाइप हमारे को दे रखा है और इसकी है 40 पावर। ये कह रहा है कि फाइंड पीछे से 12वीं टर्म कौन सी होगी, टर्म फ्रॉम एंड। तो यहाँ पर n कितना है 40, k कितना है 12, यहाँ पुट कर दीजिए t 40 माइनस 12 प्लस 2, ये आ गया t 30। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 30 मींस t 30 फाइंड करनी है, पीछे से 30 टर्म, पीछे से 30 टर्म निकालनी है। यानी आप इस एक्सपेंशन की जो 30 टर्म होगी वो पीछे से क्या हो जाएगी, इसकी 12 टर्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो आपके पास है क्या, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, सबसे पहले आप समझेंगे, ये आपके पास कोई भी एक्सपेंशन दे रखा है, लेट x प्लस वाई बी एनी एक्सपेंशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, देखो गौरव आप इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, बताओ बेटा एक बार। गौरव राइट नाउ यू आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। गौरव बेटा आप मुझे सुन रहे हैं? गौरव क्लास में नहीं है, शो तो किया था उन्होंने। चलो प्रभनूर आप बताओ, क्या आप डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड ना करे, मींस उसमें वो चीज ना हो। आप लोग अभी डिपेंड है अपने टीचर्स पे, पेरेंट्स पे, ठीक है। अभी आप लोगों का कुछ नहीं पता है, क्योंकि आपको अगर कल टीचर अकाउंट्स में या बिजनेस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जिसमें भी मान लो आपको ना पढ़ाए, तो आप ये नहीं है कि आप एग्जाम्पल देख के कोई करेंगे, आप थोड़ा बहुत कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे